हाँ जी भाभी जी बोलिए। नहीं आना है? ठीक है भाभी जी, कुछ लगा तो बता देना ज़रूर। लीजिए, इन्होंने भी कहा कल से काम पे नहीं आना है। हमारा तो कच्चो दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो हुआ ऐसे, कल मैं गई, ऋषि भैया के घर गई। ऋषि भैया ने कहा कल से काम पे आने की कच्चो ज़रूरत नहीं है। बोला ठीक है। फिर मैं कल्पना आंटी के घर गई, उन्होंने भी कहा कल से काम पे मत आना। फिर मैं कविता दीदी के घर गई, उन्होंने भी यही कहा कि कल से काम पे आने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हमारा तो दिमाग काम करना बंद हो गया। अरे अगर काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, करेंगे क्या, कहाँ से लाएंगे पैसा? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर मैंने पूछा उनको कि क्यों ऐसे कर रहे हो, हमसे कुछ गलती हुई क्या, साफ़ सफाई ढंग से नहीं की क्या, या खाना बनाने में कुछ गलती, नमक ज़्यादा हो गया क्या? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, दिमाग बौखला गया था कि क्यों ऐसे बोल रहे सब। और फिर तब जाके उन्होंने मुझे बताया कि कोरोना नाम की कोई बीमारी आई है और वो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो मैंने बोला ठीक है फैल रही है, बट हम क्या करें, हम क्यों ना आए काम पे? तो फिर तब जाके उन्होंने बोला कि वो जो बीमारी है वो छूने से होती है, वो खाली सांस लेने से भी होती है। एक दूसरे से अगर आप मिलते हो, हाथ मिलाते हो, गले लगते हो, तो वो बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने देखा वहाँ पे जाके कि वो सब लोग अपने अपने कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो हमने बोला फिर आप भी ऑफिस नहीं जा रहे क्या, आपके काम का क्या, आपके पैसों के क्या? तो फिर तब जाके उन्होंने बोला कि हमारा कुछ वर्क फ्रॉम होम कुछ हो रहा है, मतलब घर बैठ के काम करना है। मैंने बोला अच्छा है, आप तो घर बैठ के काम करेंगे, आपको तो पैसा मिलेगा, हमारा क्या। फिर कल्पना मैडम बोले आप बस काम पे मत आना, हम आपको तनख्वाह दे देंगे। मैंने बोला क्या, बिना काम करे तनख्वाह देंगे? ये तो ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है। खुशी तो हो रही थी पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर चले गए हम घर, क्या कर सकते थे। वो लोग तो घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना घर पे बैठ के काम। चले गए खाली हाथ घर। कुछ लोगों ने पैसे दे दिए बिना काम करे भी, कुछ बोले अभी मत आओ, जब ज़रूरत रहेगी तब हम बुला लेंगे। तब से लेके आज तक बस हम कॉल का ही वेट करते कि आज कॉल आएगा, कल आएगा और काम पे वापस बुला लेंगे। बट ये कोरोना जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो काम पे जाना छोड़ दिया, पर दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे कि कल्पना मैडम जिनको अच्छे से रोटियां सेकने नहीं आती वो क्या कर रहे होंगे, ऋषि भैया जिनको झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन करना सब खुद करना पड़ रहा है, वो कैसे कर रहे होंगे। सोच के बुरा लग रहा था। सच कहूँ तो कुछ बुरा नहीं लग रहा था, सच्ची बता रही हूँ, 2 टके का बुरा नहीं लग रहा था। क्यों लगेगा बुरा? एक बार क्या हुआ था पता है, ऋषि भैया के घर में मुझसे बस इतना सा थोड़ा सा कचरा रह गया था गलती से, तो उन्होंने मुझे है डांट पड़ाई थी। अभी करो खुद, फिर समझेगा कैसे होती है साफ़ सफाई। इतना से कचरे से उन्होंने मुझे इतना डांट दिया था। अब कर रहे हैं खुद, समझेंगे उनको भी क्या होता है, हमारा भी कैसे करते हैं हम लोग काम। हमारे भी बहुत सारे टेंशन होते हैं, दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही रहती है, बच्चों की पढ़ाई है, घर चलाना है, इस सब में हो जाता है थोड़ा कम ज़्यादा, बट वो समझ के नहीं लेते, इतनी सारी डांट देते हैं। फिर एक दिन कविता दीदी के घर पे भी ऐसे ही हुआ था, सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, पूरा घर सर पे लिया था उन्होंने। तब करो, अब बुरा ज़रूर लगता है। बुरा हमें लग रहा है शैला आंटी के लिए, उनके दोनों बच्चे अमेरिका में होते हैं और वो खुद अकेली रहती है घर में, उनके लिए बस थोड़ा बुरा लगता है। उनको मैं दिन में 2 बारी कॉल करती हूँ, उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला पोसा है और अभी मैं उनकी मदद के लिए नहीं जा पा रही हूँ, तो थोड़ा बुरा लगता है। हो जाएगा जल्दी से जल्दी। घर पे बैठ के टीवी देख पा रहे, हमें अब बस घर का झाड़ू पोछा लगाना है, घर का ही खाना बनाना है और फिर आराम करना है। बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम खुद के लिए जी पा रहे हैं।
पिछले 1.5 साल से हम घर पे हैं, टीवी देख रहे हैं, कच्चों काम के लिए नहीं जाना है, किसी की कुछ बातें नहीं सुननी पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है घर पे। हाँ, आखिरी में काम तो काम होता है ना कभी तो वो करना ही है, नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा। बच्चों का देखना पड़ता है, घर का देखना पड़ता है, काम तो करना है। बस यही उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द सब कुछ ख़त्म हो जाए और ये जो वर्क फ्रॉम होम है वो कभी ना कभी हमारे लिए भी आ जाए कुछ ना कुछ। वैसे भी हमारा वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है, हमें कॉल आते रहते हैं। कल्पना दीदी का कॉल आता है, कविता आंटी का कॉल आता है, उनके कॉल आते रहते, वो पूछते रहते दीदी इसमें क्या डालूँ, दीदी ये कैसे बनता है, दीदी ये सब्ज़ी में इतना नमक डालूँ क्या, पूछते रहते हैं वो लोग, करते रहते हैं कॉल। यही हमारे लिए वर्क फ्रॉम होम है। कुछ लोगों ने थोड़ा पेमेंट दे दिया है, उससे घर चला रहे हैं हम लोग। 1 मिनट, हाँ, उनका ही कॉल आ रहा है। हाँ कविता दीदी बोलिए। अरे कितनी बार बताया आपको, जब भी आप एक के लिए चाय बना रहे हो तो आपको 2 चम्मच शक्कर डालनी है उसमें, समझे? हाँ, कुछ लगे तो कॉल करना। ये देखिए हमारा वर्क फ्रॉम होम, ये ऐसे हमारा रहता है वर्क फ्रॉम होम। आपका जैसे ऐसे ऐसे रहता है, हमारा ऐसे रहता है, इसमें हमारी खुशी है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई दिस संजोत चौरे, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद मेरी काम वाली को बहुत मिस कर रही हूँ एंड आई नो आप सब भी आपके काम वाली को बहुत मिस कर रहे रहोगे। एंड आई जस्ट वांट टू लाइक रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप जब तक मतलब उनका पेमेंट करवा सकते हो तब तक कीजिए, क्योंकि उनको घर चलाने के लिए भी उतना ही मिलता है। तो जब तक आप अफोर्ड कर सकते हो तब तक उनको उनके काम के पैसे दीजिए। एंड आई होप ये सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए जल्दी ही एंड अपनी अपनी काम वाली जल्दी से काम पे आ जाए। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, कीप लविंग एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।